बताया कि चीन के पास ये एडवांस टेक्नोलॉजी है, पाकिस्तान अभी पिछड़ा हुआ है, लेकिन हाँ, अगर भारत के पास इस ताकत के आने की खबर है तो हाँ, दोनों देशों के कान जरूर खड़े हैं। मेजर शाह, आज के वक्त में रुद्रम की जरूरत कितनी है भारतीय सेना को? तो जी, बड़ा अच्छा सवाल पूछा है आपने, और यही सवाल बहुत लोगों के जहन में होगा कि रुद्रम की बात चल रही है तो कितनी जरूरत है भारत को रुद्रम की। देखिए, टेक्नोलॉजी जो होती है हमेशा एडवांस करना चाहिए, इसको अपग्रेड करना चाहिए। जैसे कि हम अपने मोबाइल फोन या गाड़ी या लैपटॉप या माइक्रोवेव या फ्रिज लेते हैं, वैसे ही हमेशा एडवांस। जैसे कि अभी कितनी जरूरत है, इसी बात पे याद आता है कि अभी हम 6th जनरेशन के जहाज पे काम कर रहे हैं, कि फाइटर जहाज पे। अमेरिका तो कर ही रही है, चीन ने ऐलान किया था पहले ही 2019 के आसपास कि 2035 तक वो बढ़ा देंगे। उसी तरीके से रुद्रम की हम बात करें, रुद्रम यानी कि रोरिंग यानी कि दहाड़ना, जैसे कि एक शेर की तरह जो दहाड़ता है, वो एक सीरीज है, एक सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक एयर टू सरफेस ग्राउंड अटैक करने के लिए एयर रेडिएशन मिसाइल्स है, जो कि डेवलपमेंट है कि डीआरडीओ इसको डेवलप कर रखा है, और जो कि लॉन्च के एक रेंज ऑल्टीट्यूड की रेंज में लॉन्च करता है, स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से। अब डिस्ट्रॉय करता है ये दुश्मन के सर्वेलेंस रेडार्स के लिए, उनके कम्युनिकेशन स्टेशंस के लिए, उनके बंकरों के लिए, बेसिकली दुश्मन के टारगेट्स को नष्ट करने के लिए बहुत ही घातक, बहुत ही सटीक, बहुत ही सही टेक्नोलॉजी यहाँ पर निकाल के ये इक्विपमेंट मैं बोलूंगा रुद्रम को लेकर आए हैं। अब जब इसको कितनी जरूरत की वजह से ही अब इसको जब मैन्युफैक्चर करेंगे जॉइंटली, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, और जो ट्रायल्स और इंट्रोडक्शन के बाद होगा ऑब्वियसली, और जो डीआरडीओ है वो इसने इन्वॉल्व किया अदानी डिफेंस और एरोस्पेस को, जो डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन के लिए पार्टनर किया उनके साथ, और वो मास प्रोडक्शन की जिम्मेदारी इनकी होगी। अब जो हाइपरसोनिक वेरिएंट है रुद्रम 2 का, वो मैन्युफैक्चर्ड है अदानी डिफेंस और एरोनॉटिक्स के लिए की फैसिलिटी पे हैदराबाद में। और जो डीआरडीओ की जो लैब है, उसके प्राइमरी एजेंसी जो कि कैरी आउट करेगी इनके डिजाइन, डेवलपमेंट और मिसाइल सिस्टम्स, जो आर्मामेंट रिसर्च डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट है, और जो डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स रिसर्च डेवलपमेंट है, वो कि हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी इसको डेवलप करेगी, रिसर्च सेंटर इमारत इसको डेवलप करेगी, और जो टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी साथ में मिलकर ये काम करेंगे। भारत को बहुत जरूरत है इसकी, क्योंकि अगर भारत एक ग्लोबल पावर है, ठीक है, भारत एक ग्लोबल लीडर है, और अगर जहां पे अन्य देश अगर इस पे काम कर रहे हैं, हम क्यों पीछे रहे भाई? हम भी बनाएंगे, हम भी दिखाएंगे। और जैसे कि पहले भी आपने फरमाया, जैसे कि जहां साहब ने फरमाया पहले कि चीन और पाकिस्तान को घबराने की जरूरत है कि भाई देखिए हिंदुस्तान इतना आगे है अपने टेक्नोलॉजी में। और देखिए, जब ये 2012 में इसका डिजाइन हुआ, तब डीआरडीओ साहब ने बहुत ही अच्छा काम किया है। और जो इंडियन एयरफोर्स की मैं दाग देता हूं, क्योंकि 2022 से लेके अब तक जो इसका रुद्रम का हमने जो एग्जीक्यूशन किया, जो ट्रायल्स करे, जो बहुत ही सक्सेसफुल और घातक हथियार मैं बोलूंगा इसको, और जो सब सिस्टम है, जो लेवल डेवलपमेंट वर्क्स जो आउटसोर्स किया है प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स में, जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट इंडियन एयरफोर्स की, उसने मदद करी इंटीग्रेशन, डीआरडीओ आर्म, सुखोई, जैसे कि मैं एग्जाम्पल देता हूँ, सुखोई 30 MKI हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के है, जहां पे जिसने अंडरटेक किया एक्सटेंसिव विंड टनल टेस्ट, जो कि नेशनल ट्राइसोनिक एरोडायनेमिक्स फैसिलिटी डिवीजन, जो कि नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी बैंगलोर में आता है। अब डीआरडीओ एआरएम का जो रेंज है वो 100 से लेके 250 किलोमीटर की दूरी का है। डीआरडीओ एआरएम की बात कर रहा हूं मैं, हाँ, जिसने कि इंटीग्रेटेड सिखोई SU-30 MKI और प्राइमरी टेस्ट प्लेटफॉर्म में इसके साथ में आए। अब आप देखिए, दुश्मन जब देखेगा कि हिंदुस्तान के पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है, क्या वो हमसे पंगा लेगा? एक हल्की सी बात बोल के मैं समाप्त करूंगा। अगर देखिए, अगर आपको झगड़ा भी मोल लेना है किसी के साथ, और आप देख रहे हैं उसके पास एक घातक हथियार है, अनुमंता, और भाई आम बात बता रहा हूं मैं आपको, क्या पंगा लेंगे? नहीं लेंगे।
हम 100 बार सोचेंगे, हम शायद पीछे भी हट जाएं, हम पंगा नहीं लेंगे। बस ठीक उसी तरीके से हमको रुद्रम की जरूरत थी और जरूरत है, और बहुत ही मैं मुबारकबाद देता हूँ पूरे देश को इसके बारे में। जी ठीक है, और टाइम भी उसके रहमो करम पर पलता है और वहां भी अपडेशन होता है। तो मेजर शाह, ये अपडेशन हमारे लिए भी तो मस्ट था ना? बिल्कुल अर्चना जी, ये अपग्रेडेशन हमारे लिए बहुत मस्त था, और आपने बिल्कुल सही फरमाया। चीन जैसे अपनी टेक्नोलॉजी बदलता है, जैसे कि आपको बताया मैंने, वो 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट के ऊपर भी काम कर रहे हैं, और पाकिस्तान उनके टुकड़ों पे पलता है, बहनों के कदम पे चलता तो है ही है, और टुकड़ों पे ही पलता है। तो मैं ये कहूंगा कि अभी जो मस्त था इसका जो प्राइमरी टेस्ट प्लेटफॉर्म, जैसे मैं आपको बताइए पहले, ये सिकोई 30 MKI के साथ में है, और वो इस्तेमाल हो सकता है कि डसॉल्ट मिराज 2000 से सेपिक कैट जगुआर हल तेजस मार्क 2 MWF जो भविष्य के लिए है। और जो देखिए, जो तब डायरेक्टर थे रिसर्च सेंटर इमारत के जी सतीश रेड्डी, तब उनके अंडर में मिसाइल जो था ये फीचर हुआ था मिलीमीटर वेव सीकर MW को कहेंगे। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी थी वो 30 गीगा हर्ट्ज की थी, और ये, और इसके अलावा जो केपेबिलिटी थी वो लॉक ऑन लॉन्च से पहले और लॉक ऑन लॉन्च के बाद मोड में इसका डिजाइनिंग हुआ था। अब मिड कोर्स गाइडेंस इसका अकम्प्लिश हुआ, जो कि इंटीग्रेटेड नेविगेशन सिस्टम में और 2-वे डेटा लिंक कॉम्बिनेशन ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम में, GPS जिसको हम कहते हैं, और नेवलैक सैटेलाइट गाइडेंस के थ्रू, जो कि डिजिटल फिल्टरिंग में फॉल बैक हुआ, करेक्टेड एक्यूमुलेटेड एरर्स को पहचाना, और फिर पैसिव होम कमिंग हेड, उसको PHH कहेंगे, इस सीकर से डेवलपमेंट हुई इसकी डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स रिसर्च लेबोरेटरी में। कुल मिलाकर रुद्रम का आना ये